Good morning, friends. Today we can discuss about the chapter 1 sexually reproduction of the flowering plant in which second topic that is the structure of microsporangium cells. तो ये टॉपिक नीट एंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान से ये जो लेक्चर है 5 से 10 मिनट का, ये पूरा आपको ध्यान से पढ़ना है। ये चैप्टर की मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स में पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसके कितने लेयर्स है, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट की पर्सपेक्टिव से। तो आपको ध्यान रखना है कि शांति से ये वीडियो पूरा देखो ताकि आपको पता चले कि आपका कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आज हमारा सेकेंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसमें हम देखेंगे माइक्रो माइक्रो दैट मीन्स मेल, दैट इज एंथर, एंड ऐसा ही मैक्रो आया होगा तो पिस्टिल्स आता है, दैट इज फीमेल। सो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, पहला हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर किसका बना हुआ है? जनरली हम देखें तो एंथर जो है वो होमोजीनियस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना हुआ होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पोरोजेनियस टिश्यू। जनरली वो एंथर वॉल के आसपास होते हैं, और जो प्राइमरी स्पोरोजेनियस टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, जनरली वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। हम दूसरा बात करें तो ये हमने टीएस दिखाया है आपको यंग एंथर का। जब जब धीरे धीरे आप देख सकते हो ये डायग्राम में कि धीरे धीरे वो मैच्योर होंगे, और जब ये मैच्योर होता है तो उसका लेयर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स है वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो कब होता है? मैच्योरिटी पे। अब हम एंथर की लेयर्स की बात करें तो टोटल 4 लेयर्स होते हैं। एंथर वॉल दैट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, जिसमें फर्स्ट लेयर दैट नोन एज एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस दैट इज कॉल्ड एज आउटर लेयर, एंड दैट शुड बी वेरी थिक लेयर। थीन लेयर, जो थीन लेयर होते हैं वो किसके बीच प्रेजेंट होते हैं? दैट शुड बी प्रेजेंट बिटवीन द टू पोलन सेक्स, and that is also connected with the epidermis, that is called as stomium। और स्टोमियम का मेन फंक्शन क्या है? दैट शुड बी ब्रेक डाउन द पोलन सेक एट द मैच्योरिटी। तो ये रहा एपिडर्मिस, दैट इज स्टोमियम। So now the second layer that is known as endothecium। endothecium का मीनिंग होता है that is inner layer, और वो किसकी बने हुए होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और सेल्यूलोजिक फाइब्रस थिकनिंग लेयर होता है जनरली वो, और वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, इसीलिए तो वो हेल्प करता है एंथर को डेhiscence मतलब ब्रेक डाउन होने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका नेचर कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। थर्ड लेयर का नाम है मिडल लेयर। जो थर्ड लेयर है दैट इज कॉल्ड एज मिडल लेयर, और मिडल लेयर में कितने लेयर होते हैं? अराउंड 1 to 3 लेयर्स, और वो मैच्योरिटी पे वो डीजनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो जाता है। जो चौथा और इंपॉर्टेंट लेयर है वो एमसीक्यू के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, टेपेटम लेयर्स। टेपेटम्स दैट इज मोस्ट इनर लेयर। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द टेपेटम्स? दे गिव द न्यूट्रिशन, दे गिव द नरिश टू द डेवलपिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द टेपेटम, मोस्ट इनर लेयर। और टेपेटम के पास dense cytoplasma as well as they have a more than one nucleus. So this one is tapetum layer. So now the sporogenous tissue. Now what is sporogenous tissue? So sporogenous tissue जो होता है that is capable of the giving rise to a microspore tetrads, जिसकी वजह से they should be converted into the pollen mother cell. नाउ व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आता है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आपको क्या याद रखना है? ये पूरा वर्ड देखो आप, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? तो आगे का वर्ड देखो, माइक्रोस्पोर। So the process of formation of microspore from the pollen mother cell through the meiosis process that is called as microsporogenesis। very simple definition, आपको इस तरह से डेफिनेशन याद रखनी है। ये माइक्रोस्पोर की हम बात करें तो वो पहले एक ही सेल होता है, पोलन मदर सेल, दैट इज डिप्लॉइड्स। वो मियोसिस 1 होने के बाद वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 सेल कन्वर्ट इनटू 2 सेल्स। आफ्टर मियोसिस 2
they convert into 4 cell, that is called as tetrad of 4 haploid pollen cells, and now they should be secret release of the wall, तो जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। अब पोलन ग्रेन्स की हम बात करें तो पोलन ग्रेन जनरली उसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल शेप होता है, एंड उसका साइज जो होता है वो अराउंड 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स। और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जनरली दैट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, वन लेयर दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन जो आउटर लेयर होता है, और दूसरा जो लेयर इनर लेयर होता है उसको हम बोलेंगे इंटाइन। तो ये हो गया पोलन ग्रेन्स का, ये है आउटर लेयर दैट इज एक्साइन, और जो इनसाइड होता है दैट इज इंटाइन। सो फर्स्ट हम एक्साइन की बात करें, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आता है तो ध्यान से आप सुनना कि एक्साइन दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो बाहर का लेयर होता है पोलन ग्रेन्स का दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन बहुत ही रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, वो हाई टेम्परेचर के सामने, स्ट्रॉन्ग एसिड और आर्कली के सामने भी उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। इवन एंजाइम कैन नॉट डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन, ये उनका बहुत ही बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से ही, स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही हम पोलन ग्रेन्स को लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं एज अ फॉसिल्स। इसीलिए तो स्पोरोपोलेनिन जो पोलन बैंक्स होता है वहां पे स्टोर रहता है, ये जो फॉसिल्स होते हैं वहां पे हम स्टोर रख सकते हैं, दैट इज ड्यू टू द स्पोरोपोलेनिन। अब जहां पे ये आउटर लेयर में जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है दैट पार्ट इज नोन एज जर्म पोर। नाउ द इनर लेयर दैट इज कॉल्ड एज इंटाइन, और इंटाइन किसका बना हुआ होता है, वो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना हुआ होता है। अब डेवलपमेंट किस तरह से होता है मेल गैमेटोफाइट्स का, सो द माइक्रोस्पोर दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स, और वो धीरे धीरे जर्मिनेट होता है, कहां पे जर्मिनेट होता है, वो इन द मदर प्लेस इन द इनसाइड टू वो डेवलपमेंट होता है। और माइक्रोस्पोर जनरली वो बेस डिफाइन एज अ पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट्स, और धीरे धीरे वो डिवाइड होंगे, और डिवाइड होंगे माइक्रोस्पोर 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, वन सेल दैट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल्स एंड द अदर सेल दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, और जनरेटिव सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल सेल होते हैं। अब जनरेटिव सेल्स है उसके पास क्या है, स्पिंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्मा होता है, और उसके साथ भी उसको न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। पोलिनेशन की हम बात करें तो पोलिनेशन 2 स्टेज में होता है, एक है वो 2 सेल स्टेज में, ज्यादातर केस में 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म सो दे कैन बी टेक प्लेस इन 2 सेल स्टेज पोलिनेशंस, एंड रिमेनिंग जो स्पीसीज है वो पोलिनेशन 3 सेल स्टेज में होता है। अब आपको लगेगा कि सर ये 3 सेल स्टेज क्या है, तो 3 सेल स्टेज का मतलब होता है एक जनरेटिव हुआ एक वेजिटेटिव हुआ, लेकिन जनरेटिव सेल्स यहाँ पे डिवाइड होते हैं, इसीलिए 2 जनरेटिव सेल्स एंड एक होगा वो वेजिटेटिव सेल्स, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज 3 सेल स्टेज। अब ये जो मेल गैमेट्स है दे आर नॉन मोटाइल्स एंड दैट इज एमोबॉइड्स, एंड दे आर स्लाइटली अनइक्वल इन साइज। जो 3 सेल स्टेज के पोलन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स। अब एक डिसएडवांटेज है वो आपको याद रखना है, एमसीक्यू के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलन ग्रेन्स का डिसएडवांटेज क्या है। तो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं पोलन ग्रेन्स की जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है, और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बात करें तो ब्रोंकियल इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत सारे लोग को रहता है ड्यू टू द पोलन ग्रेन्स। तो इसमें एक स्पीसीज है आपको याद रखनी है कि जिसकी वजह से एलर्जिक एंड ब्रोंकियल इंफेक्शन होता है, सो दैट इज वीड पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस, दैट इज द वन टाइप ऑफ द स्पीसीज दैट कॉजेज द एलर्जिक रिएक्शन। दूसरा एडवांटेज होता है पोलन ग्रेन्स का, तो पोलन ग्रेन्स दैट शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसकी वजह से तो बहुत सारे लोग उसको एज अ टैबलेट दे कैन बी यूज, क्योंकि वो सप्लीमेंट में यूज होता है, वो इंप्रूव करता है हेल्थ को। और जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन होते हैं वो पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं, क्यों, क्योंकि जिसकी वजह से उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो बहुत सारे
जो एथलेटिक पर्सन होते हैं, रेस हॉर्सेस होते हैं, वो लोग बहुत ही पोलन ग्रेन्स टेबलेट्स का यूज करते हैं। अब वायबिलिटी क्या है? तो वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जितने पीरियड तक पोलन ग्रेन्स के पास एबिलिटी होती है, जितने टाइम तक पोलन ग्रेन्स के पास एबिलिटी टू जर्मिनेट, दैट इज कॉल्ड एज पोलन वायबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि जितना टाइम तक वो जर्मिनेट हो सकता है, वो टाइम को हम पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी बोलते हैं। अब हर एक अलग अलग प्लांट्स में वायबिलिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल हम सीरियल्स की बात करें तो राइस, व्हीट, जिसमें पोलन वायबिलिटी कितनी होती है? अप टू द 30 मिनट्स ओनली। और बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं, फॉर एग्जांपल रोसेसिया, लेग्यूमिनोसिया, सोलेंसिया, वहां पे बहुत सारे मंथ तक वो वायबल रहते हैं। तो ये रहा वायबिलिटी पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन्स। उसके बाद हम बात करें तो पोलन ग्रेन्स को अगर हमें प्रिजर्व करना है तो किसमें करना है? वो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको प्रिजर्व रख सकते हैं, एंड दे शुड बी यूज इन पोलन बैंक्स। सो नाउ इट्स टाइम टू एमसीक्यूज। आपने अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया है पूरा ये टॉपिक। अब बारी है एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यू देख ले। तो पहला एमसीक्यू है, a typical angiosperm anther is bilobe and tetragonal that consisting of number 1 2 microsporangia, number 2 3 microsporangia, number 3 4 microsporangia and number 4 1 microsporangium। आप हमें कमेंट करके बताइए कि उसका सही आंसर क्या है। ऐसा ही दूसरा एमसीक्यू है, which of the following weed has become major cause of pollen allergy in India? तो पहला है पिस्टिया, सेकेंड है कैरिका, थर्ड है पार्थिनियम एंड फोर्थ वन इज माइकेलिया। तो उसका सही आंसर क्या है वो भी हमें आप बता दीजिए। सो थर्ड क्वेश्चन, इन टाइम दैट इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट इज स्पोरोपोलेनिन, सेकेंड इज पैक्टिन एंड सेल्यूलोज, थर्ड वन इज सिलिका एंड सेल्यूलोज एंड फोर्थ वन इज ओनली सेल्यूलोज। चौथा एमसीक्यूज है, पोलन वायबिलिटी फॉर द राइस एंड व्हीट प्लांट इज नंबर 1 30 आवर्स, नंबर 2 सेवरल मंथ, नंबर 3 30 मिनट्स एंड नंबर 4 30 सेकेंड्स। आप ये चारों एमसीक्यू का आंसर हमें कमेंट करके बताइए। मैं भी आपको कमेंट करके बता दूंगा कि उसका सही आंसर क्या है। पहले आप बता दीजिए, मैं बाद में 24 आवर्स के बाद, वीडियो अपलोड होने के 24 आवर्स के बाद मैं कमेंट करके बता दूंगा आपको कि उसका सही आंसर क्या है। बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो? आप हमें लाइक एंड कमेंट करके बता दीजिए। कल हम दूसरा टॉपिक लेके फिर से आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।